तो दोस्तों आज हो गई है 10 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है दोस्तों, बीजेपी छोड़ करके टीएमसी लौटने लगे हैं। कई कार्यकर्ता लाउड स्पीकर से अनाउंस कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब पाला बदल शुरू हो चुका है। आप लोगों को बताते चलें, बीरभूम और वर्धमान जिले से कई बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बीरभूम में तो बाकायदा लाउड स्पीकर पर अनाउंस करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ दी है, और इन कार्यकर्ताओं ने अनाउंस किया है कि टीएमसी के खिलाफ प्रचार करना उनकी बड़ी गलती थी और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद स्थानीय टीएमसी नेतृत्व ने बाकायदा इन लोगों को वापस पार्टी में लेने की कवायद शुरू कर दी है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, पूर्व वर्धमान में 150 से भी ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ये यहाँ पर बंगाल के अंदर लगातार बीजेपी को झटका लग रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर बीजेपी मुक्त होता हुआ बंगाल। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, किसान आंदोलन, सरकार किसान संगठनों से बातचीत को तैयार है। कृषि मंत्री बोले, कृषि कानूनों में कहां पर आपत्ति है ये बताएं। आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार विरोध कर रहे किसानों के साथ बातचीत एक बार फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने किसान संगठनों से तीनों ही कृषि कानूनों के प्रावधानों में कहां पर आपत्ति है ठोस तर्क के साथ अपनी बात बताने को कहा है। लेकिन यहाँ पर किसानों का दो टूक कहना है कि कृषि कानून में पूरी तरीके से हर जगह पर गलती है, पूरे कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ये यहाँ पर दो टूक किसानों का भी कहना है। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी हलचल दिखाई पड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ खुलकर के आए हैं गृह मंत्री, क्या रंग दिखाएगी नाराजगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच चल रही खींचतान सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई है। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा विकास प्राधिकरण के टेंडरों के बजट बढ़ाने को लेकर के आपत्ति जताई, किंतु उनके विरोध को दरकिनार करते हुए प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। यह देख करके मिश्रा नाराज होकर के कैबिनेट बैठक छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिवराज के खिलाफ यहाँ पर खुल करके सामने आ चुके हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन की रणनीति को लेकर के ममता दीदी से मिले हैं राकेश टिकैत, सीएम ने किया है साथ निभाने का वादा। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के विरुद्ध और तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत यहां पर कोलकाता पहुंचे, जहां पर सचिवालय में उन्होंने कृषि और स्थानीय किसानों से जुड़े मुद्दों सहित किसान आंदोलन को लेकर के आगे की रणनीति पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ममता बनर्जी से मुलाकात को लेकर के टिकैत ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करना जारी रखेंगी। अपनी बात को पूरी करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के इस आश्वासन के लिए हम यहाँ पर ममता दीदी का धन्यवाद करते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सीएम ममता बनर्जी और किसान नेता राकेश टिकैत ने की है मुलाकात और आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा देखने को मिली है, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में शामिल होगी रावण की पार्टी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर के चल रही तमाम सियासी चर्चाओं के बीच एक बड़ी खबर गठबंधन को लेकर के सामने निकल के आई है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि उनकी पार्टी एसपी और आरएलडी के गठबंधन में शामिल हो सकती है। अगर यह गठबंधन बना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी को ही होगी, क्योंकि यहाँ की सियासी जमीन उसके लिए उपजाऊ रही है और बीते कुछ चुनावों में उसने यहाँ पर खूब वोट बटोरे हैं। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर एक
हिंदी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और ऐसे में यहां पर बीजेपी को रोकने के लिए बड़े गठबंधन की जरूरत है। ये यहां पर बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। प्रचार जीवी नरेंद्र मोदी जुमले छोड़ने के लिए याद रहेंगे। कांग्रेस की नेता ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लेकर के पीएम मोदी पर कसा है तंज। कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति को लेकर के केंद्र की बीजेपी सरकार आलोचनाओं के घेरे में रही है। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं के निशाने पर हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए दिन प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करते रहते हैं। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने भी पीएम मोदी की कई मौकों पर आलोचना की है। तो वहीं अब उन्होंने यहां पर राजा हरिश्चंद्र का नाम लेते हुए कहा है कि राजा हरिश्चंद्र को लोग सच बोलने के लिए याद करते हैं और पीएम मोदी को जुमलों के लिए याद रखेंगे। प्रचार जीवी नरेंद्र मोदी सदा जुमले छोड़ने के लिए याद किए जाएंगे। ये यहाँ पर रागिनी नायक ने जोरदार हमला किया है और तंज कसा है पीएम मोदी पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। यूपी में प्रियंका से बड़ा कोई भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है। जितिन प्रसाद ने अखिलेश यादव से की थी मीटिंग और चले गए बीजेपी में। ये यहां पर कहना है यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस के साथ यहां पर बड़ा विश्वासघात किया है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया है कि जितिन प्रसाद कुछ दिनों पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मिले थे। उन्होंने उनके साथ मीटिंग की थी लेकिन अब भाजपा में चले गए हैं। इससे उनके राजनीतिक चरित्र का अंदाजा लगाइए। और वहीं जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, इस सवाल पर यहां पर अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं बचा पाया उसके जाने से हमें आखिर क्या नुकसान होगा। प्रियंका गांधी से बड़ा ब्राह्मण चेहरा यूपी में कोई भी नहीं है। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गोरखपुर में मुस्लिम परिवारों पर घर खाली करने का योगी सरकार का दबाव। उत्तर प्रदेश में लगातार तानाशाही देखने को मिल रही है। यूपी के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के आसपास के 1 दर्जन से भी अधिक घरों को हटा करके यहां पर कथित तौर पर मंदिर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस बलों को यहां पर तैनात कर दिया गया है, जिसके कारण वहां पर हंगामा मचा हुआ है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि दबाव में उनसे सहमति पत्र पर दस्तखत भी करवाए गए हैं और पूरी जानकारी तक नहीं दी गई है। ये खबर उत्तर प्रदेश से दोस्तों सामने निकल के आई है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी बोले, खेत और देश की रक्षा में तिल तिल मर रहे हैं, किसान पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि धरना स्थल पर कई लोगों की मौत के बावजूद किसान 3 कृषि कानूनों का लगातार यहां पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उन पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, अपने खेतों और देश की रक्षा के लिए किसान धीरे धीरे मर रहे हैं लेकिन वे डरते नहीं हैं और अपने रुख के प्रति सच्चे हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 500 से भी अधिक किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। यह यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का और कृषि कानूनों के मुद्दे पर घेरा है मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी के पोस्टरों से गायब हुई हैं वसुंधरा राजे। पार्टी की अंतर्कलह खुलकर के आई है बाहर। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में हाल ही में हुए हलचल के बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर लगे पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे को हटा दिया गया है। मौजूदा पोस्टर में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो है, तो वहीं दूसरी तरफ सतीश पुनिया और गुलाब चंद कटारिया है, लेकिन कहीं पर भी राजे की कोई भी तस्वीर नहीं है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच लंबे समय से सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ महीनों में वसुंधरा राजे की अपनी पार्टी तथा पार्टी के नेताओं से अनबन चल रही है। राजे खुद को बीजेपी की सभी गतिविधियों से अलग रखते हुए ब्रांड राजे का प्रचार कर रही हैं। ये यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी के अंदर कलह देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मिलावट रोकने पर महंगा हुआ है सरसों का तेल, मोदी के मंत्री का बयान। तो वहीं श्रीनिवास बोले, ये सुन लॉजिक भी आत्महत्या ना कर ले। आप लोगों को बताते चले, भारत में कोरोना महामारी के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई लोगों की परेशानी का
सबब बन चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में हर रोज बढ़ोतरी होने की वजह से रोजमर्रा की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों के पीछे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों के बढ़ने का हवाला दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब पेट्रोल डीजल के बाद सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। सरसों के तेल के बढ़ रहे दामों ने आम आदमी के घर का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। दरअसल सरसों के तेल के दाम एक साल के अंदर ही अपनी कीमत से दोगुने हो चुके हैं। जहां बीते साल सरसों के तेल के दाम 120 से 130 रुपए प्रति लीटर चल रहे थे, तो वहीं इस साल इसके दाम यहां पर 200 रुपए प्रति लीटर के भी पार पहुंच गए हैं। और इस बीच आप लोगों को बताते चले, सरसों के तेल की बढ़ रही कीमतों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जब यहां पर सवाल किया गया तो उनका अजीबोगरीब जवाब सामने निकल के आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरसों का तेल थोड़ा महंगा हुआ है क्योंकि इसमें मोदी सरकार ने मिलावट को बंद कर दिया है। ये तो यहां पर अजीबोगरीब बयान जारी किया है केंद्रीय मंत्री ने। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने मोदी सरकार पर चुटकी ली है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान का एक वीडियो यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सरसों के तेल का भाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मोदी जी ने सरसों में मिलावट रोकी है। जहां लॉजिक खुद ही आत्महत्या कर ले वहीं से बीजेपी की शुरुआत होती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अजीबोगरीब बयान लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से जारी किए जाते रहे हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर ऐसे बयान जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस बयान पर, जरूर बताइएगा अपनी राय। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का दावा 2022 चुनाव के इंतजार में है किसान, बीजेपी को उनकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार को किसानों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 4 साल किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि 3 काले कृषि कानून लाकर के किसानों को बड़े पूंजी घरानों का आश्रित बना दिया गया है। ना किसान को फसल का दाम मिल पा रहा है और ना ही उससे किए गए वादे पूरे हो रहे हैं। पिछले दिनों ही यहाँ पर बरसात में हजारों टन गेहूं क्रय केंद्रों में खुले में पड़े रहने से बर्बाद हो गया है। और वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार को किसानों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार की किसान विरोधी नीति बीजेपी को भारी पड़ेगी। किसान 2022 के चुनाव के इंतजार में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर किसानों के साथ न्याय हो सकेगा, ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।